प्रदीप चौहान साहब सुबह नहीं थे मेरे साथ, मैं प्रदीप चौहान साहब से सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ कि ये जरा इनका एक रिएक्शन है। प्रदीप साहब, क्या मोदी जी का जादू खत्म हो गया है? ये बीजेपी भी मानने लगी है, इसीलिए उनको अब चुनाव से दूर रखने की तैयारी रहेगी, क्योंकि पिछली बार 18 सभाएं, इस बार 4 सभाएं, और पिछली बार से 1.5 गुनी से ज्यादा सीटें। तो क्या मोदी जी को अब चुनाव से दूर रखा जाएगा और लोगों को समझ में आ गया है कि इनके आने से चुनाव ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, मोदी जी हारने का कारण ज्यादा है, और शायद चुनाव अगर मोदी जी नहीं आए होते तो चुनाव प्रदीप, ओवरऑल जो आज का हरियाणा का रिजल्ट आया है, कितना अप्रत्याशित है या अनएक्सपेक्टेड लाइन है, और कितना जनता हारी, कितना कांग्रेस हारी? कांग्रेस में पैसा होता ही है, कांग्रेस तो आपस में लड़ती ही है। इन सब बातों के अलावा जो मूल बात है कि मोदी का जादू खत्म। प्रदीप जी, देखिए आनंद सर, इस पे 2 चीजें हैं, मोदी का जादू खत्म है भी और नहीं भी है। उसकी वजह यह है कि मोदी जी का, जैसे आपने कहा कि प्रचार से दूर रहे, सब कुछ उनको पोस्टर से गायब किया, मोदी की गारंटी नहीं दिख रही थी, वो सब चीजें ठीक है, वो बात तो लगता है कि मोदी जी गायब होंगे। लेकिन एक फैक्टर और है जो मैं आज दिन भर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसको मैंने देखा बेसिकली, जो हम जीटी रोड जिसको बोलते हैं या नेशनल हाईवे बोलते हैं, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला तक, ये सारे बेल्ट में बीजेपी ने फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसका जो फैक्टर निकल के आ रहा है मेरे सामने, जो मैंने, वो ये हुआ कि इस बेल्ट में जब हरियाणा का चुनाव चला तो उस वक्त बोलते ये खबरें चलने लगी कि हरियाणा हारेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र भी हारेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को बदल दिया जाएगा, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। उस वजह से उस बेल्ट में, क्योंकि बीजेपी की बेल्ट रही है, वो एक सिंपैथी फैक्टर मोदी जी के लिए खड़ा हुआ है कि भाई अगर हरियाणा में हार गए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। वो सिंपैथी फैक्टर जो कंसोलिडेट हो गया, और इसलिए जो है वो बीजेपी को एक तरफा वोट वहां पर पड़ गया, बीजेपी वहां जीत गई। तो मोदी फैक्टर वहां सिंपैथी के तौर पे मोदी जी के लिए वहां काम किया। अगर इस एंगल से देखेंगे उस बेल्ट से, तो फिर तो मोदी से फैक्टर है। बाकी अगर प्रचार के हिसाब से देखेंगे तो बात सही है कि हो सकता है मोदी जी को प्रचार से दूर रखा जाए। अगर ओवरऑल अगर आप मेरी बात को सुने तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देखिए, हारी जनता है, कांग्रेस नहीं हारी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ी नहीं रही थी। यहाँ जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी को जनता कह रही थी बीजेपी की रड़क निकालनी है, अकड़ दूर करनी है उनकी, यही कह रही थी ना। कांग्रेस, आप सोचिए, जब कांग्रेस की बातें जो पहले आ रही थी उसको लाइटली लिया जा रहा था, लेकिन अब पता लग रहा है कि कितनी सही थी कि संगठन तो है ही नहीं, जिला अध्यक्ष तक कई जगह नहीं है कांग्रेस के पास। हमारे केसी वेणुगोपाल जी संगठन महामंत्री है, लेकिन वो राहुल गांधी के पीछे वो पूंछ बन के घूमते रहते हैं सब जगह। जो असल काम है उनका संगठन पे काम करना, वो तो कभी मेरे को करते हुए नजर आते नहीं है। वो उन्होंने हाईकमान के नाम पे 5 टिकटें दी, 5 के 5 लोग चुनाव हार गए। शैलजा के सातों कैंडिडेट चुनाव हार गए। तो ये 7, 5, 12 तो यही हो जाती सीधी सीधी, कहा किस बेस पे टिकटें दी गई। अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन छत्तीसगढ़, कांग्रेस जीता जिताया मैच हार गई, शॉक कांग्रेस के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन हरियाणा अजय माकन, कांग्रेस को शॉक। क्या हो रहा है ऐसा? अजय माकन का दामाद अशोक तंवर, शैलजा का इशू बीजेपी कैश कर रही है कि भाई दलित को साइडलाइन करके एक जाटों की पार्टी है, जाट की सरकार बनेगी। अगर अशोक तंवर 15 दिन से कांग्रेस के टच में थे तो शैलजा वाला इशू काटने के लिए अशोक तंवर को पहले क्यों नहीं ज्वाइन कराया गया? अजय माकन के तो दामाद हैं, वो बड़े भाई के ललित माकन के दामाद हैं। अगर 4 दिन 5 दिन पहले अशोक तंवर जब अगर आ जाते, जो दलित वोट एक तरफ हो गया, बीजेपी की तरफ चला गया कांग्रेस से छिटक के, वो शायद इतना नहीं जाता। गेम तो सारी 11-12 सीट की थी ना। वोट परसेंटेज तो मेरे ख्याल अभी भी कांग्रेस का ज्यादा है, टोटल वोट तो बीजेपी से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हवाई में अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर तो कांग्रेस नहीं लड़ रही इलेक्शन, जब संगठन पे काम नहीं कर रहे। अब देखिए, हिमाचल से लगते हुए पंचकुला जिला, थोड़ा अंबाला जिला लगता है, थोड़ा यमुनानगर जिला लगता है। इसके साथ लगती हुई सीटों को आप देखें तो यहाँ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल के रिश्तेदारियां और आना जाना है, रोज सुबह शाम का है। कालका पंचकुला तो ऐसा है जैसा बाजार जाते हैं। तो यहाँ बड़ा फैक्टर है जी कि जी हरियाणा का जो, हिमाचल का जो मॉडल मोदी जी ने वहां बताया कि जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है कैसे फेल होती है। हिमाचल में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। हिमाचल में जो है बुरे हाल है, आर्थिक तंगी हो गई है, जो कांग्रेस की फ्री बेज होती है उसका असर पड़ा। उसके बाद फिर मस्जिद वाला विवाद हो गया, उसका असर पड़ा।
ये बड़ा इफेक्ट पड़ा। ये सारी चीजें अब ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें उस वक्त बड़ी लाइटली ली गई पहले चुनाव प्रचार के दौरान, अब सब कंसोलिडेट हो रही है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अभय सर आगे, अभय सर सबसे बेहतरीन मुझे लगता है बता पाएंगे कि राहुल गांधी का जो रूट बनाया गया यात्रा का 2 दिन का, वो किसने बनाया और क्या सोच के बनाया? उस पूरी बेल्ट में एक सीट को छोड़ के बाकी सब हार गई कांग्रेस। वो तो गढ़ था बीजेपी का, उस रूट पे बनाया गया जान के। क्या इस उम्मीद में बनाया गया था कि जी वहां बदलेगी चीजें, या जानबूझ के इसलिए बनाया गया था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्रेडिट राहुल गांधी को ना मिले, क्रेडिट लोकल लीडरशिप को ही मिले? दोनों एंगल है, इसको भी देखना चाहिए। क्योंकि वो रूट, वो भी तब जब प्रचार का आखिरी 2 दिन बचे हैं तब आप वो यात्रा करवाते हैं वहां पर, या तो आप 15-20 दिन पहले कराते हैं और उसके बाद उसको कंसोलिडेट करते हैं तो समझ में आता है। तो ये सारी चीजें मिला के ओवरऑल मुझे तो है कि हारी जनता है जी, कांग्रेस नहीं हारी। कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा था, ना वो हारी और ना जो है वो जीती बीजेपी है, हारी जनता है वहां पर। जी प्रदीप जी, मैं आपसे पूछ लूं क्योंकि अंतिम मैं जलील साहब से करके खत्म करूंगा। मैं जरा एक चीज और पूछ लूं, ये जो एक तो मैं, एक मेरे दर्शक कह रहे हैं, मैं उस बात को मान रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, इन सारे नेताओं में अगर देखें तो शायद दीपेंद्र हुड्डा पिछले 5 साल से हरियाणा में जितना काम कर रहे थे उतना कोई और नेता नहीं कर रहा था। बहुत काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे इसमें दर्शक भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को कि दिन रात उसने किया हुआ था। खैर प्रदीप जी, छोटा सा एक प्रश्न हो, अब एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई टर्म नहीं रह गया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में एक नेचुरल डिसएडवांटेज होती है रूलिंग पार्टी। ऐसा पहले होता था क्योंकि लोग उन्हीं से सवाल पूछते हैं, उन्हीं को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन कांग्रेस बार बार ये प्रूव करती जा रही है, अरे माफ कीजिएगा, बीजेपी बार बार ये प्रूव करती जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज होती नहीं। एक संक्षिप्त जवाब प्रदीप जी। जी बिल्कुल आनंद जी, उसका एक बड़ा आसान तरीका बीजेपी ने निकाला कि वो मुख्यमंत्री बदल देती है। जहां उनको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला, मुख्यमंत्री बदल दो, नया चेहरा दे दो और नया जातिगत समीकरण बना दो। और रही बात दीपेंद्र हुड्डा की, बात बिल्कुल सही है। आज की डेट में अगर आपको कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा अगर कोई चेहरे दिखते हैं जो रियली, जो जमीनी स्तर पे काम करे, वो 2 चेहरे दिखते हैं, एक सचिन पायलट और एक दीपेंद्र हुड्डा। मैं पिछले, जब से हरियाणा के चुनाव अनाउंस हुए, मैं उस दिन से इस बात पे फर्म बिलीवर हूं कि मैं मानता था कि दीपेंद्र हुड्डा को अगर आगे किया जाता तो शायद कांग्रेस आज बीजेपी वाली स्थिति में होती, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की कुछ अलग फैन फॉलोइंग है। दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों में, यंगस्टर्स में जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेके बहुत पॉपुलर है। वो यंगस्टर उनका कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो अगर वो उनको आगे किया होता तो शायद नतीजे दूसरे होते, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ही आगे किया, क्योंकि फिर अगर सांसद का चुनाव लड़ाते तो फिर शैलजा को भी टिकट देनी पड़ती। शैलजा भी कहती मैं भी चुनाव लड़ूंगी, वो भी तैयार थी। तो इस मजबूरी में कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आगे करना पड़ा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बात बिल्कुल सही है कि वो 35 वर्सेस 1 की लड़ाई होगी थी, लेकिन उसमें भी दुख ये हुआ कि एक जो है वो भी पूरी नहीं जुटी। जो दया सिंह जी को मैंने बताया आंकड़ा, उसका दूसरा एंगल ये भी है कि जो 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी, 10 की 10 जाट बहुल सीटें थी। उसमें से 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब जाट वोट बीजेपी को भी गया है। एक सीट तो उचाना कला, जहां से ब्रिजेंद्र सिंह हारे हैं, 32 वोट से हारे हैं सिर्फ वो। चौधरी, अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह का गढ़ उचाना कला, वहां से बीजेपी जीत गई 32 वोट से, उनको बेटे को हरा के। तो हार्डकोर जाट सीट है, तो इसका मतलब जाट वोट भी पूरा कांग्रेस के साथ नहीं आया, वो भी बीजेपी की तरफ गया है। पूरा जाट वोट आ जाता तो शायद बीजेपी, कांग्रेस कम से कम लोकसभा का तो रिपीट करती। लोकसभा में शायद 42 या 44 सीट पर कांग्रेस आगे थी। इसलिए कहा जाता ना दया सिंह जी की भाई कांग्रेस पीछे आई है। वो लोकसभा का अगर हम देखें तो लोकसभा के हिसाब से तो पीछे आई है, 42 या 44 सीट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतने में कांग्रेस आगे थी लोकसभा। 42 तो कम से कम 42 में कांग्रेस और 4 में आम आदमी पार्टी, 44 में बीजेपी। देखिए 42 पे वो आगे थी, तो कम से कम 42 का रिपीट तो एक्सपेक्ट कर सकते थे ना कि उतनी तो कम से कम रिपीट करेगी। लेकिन जब वो भी रिपीट नहीं हुई है तो फिर अब सवाल तो उठेंगे। और जाहिर सी बात है, सवाल मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है, एक आत्ममंथन भी होना जरूरी है। जी।